नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। अभी पिछली 3-4 वीडियो में मैंने योगा का डिस्कशन नहीं किया, तो इस वीडियो में योगा से ही स्टार्ट करेंगे। योगा तो फिजिकली फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो पैसे से भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए मैं हर एक वीडियोस में कोई ना कोई टॉपिक को कवर करता हूँ, आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी जितनी भी दिनचर्या है उसके अंदर कोई ना कोई फिज़िकली एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। अगर आप योगा से में इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी न किसी गेम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आप गेम भी खेलेंगे तब भी आप फिट रहेंगे। उससे क्या होगा, फिट रहेंगे तो आपके जितने भी काम हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया होंगे। किसी भी गेम को ज्वाइन कर लें, चाहे बैडमिंटन सुबह खेल लें, क्रिकेट खेल लें और गोल्फ को ज्वाइन कर लें। स्विमिंग जब सीजनल होता है तो स्विमिंग में अगर आप स्विमिंग करते हैं तो उसके जैसी कोई एक्सरसाइज नहीं है। सुबह रनिंग ही स्टार्ट कर लें, साइकिलिंग ही स्टार्ट कर लें। जिस भी गेम में आपको इंटरेस्ट है एक्सेप्ट वीडियो गेम, वो मत अभी वीडियो गेम के चक्कर में पड़ जाना। वो क्या कौन सी पबजी, 1-2 गेमें हैं। 1-2 एम्प्लॉय, मेरा कैमरामैन अरुण, ये भी सारा दिन पबजी खेलता है। उनको अवॉइड करें। मोबाइल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना उसको अवॉइड करें, नहीं तो वो आपको फिनिश कर देंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है वो है स्पाउस वीज़ाज़ के ऊपर, कि स्पाउस वीज़ा जब डालना है तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे पास 13-14 ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस के साथ जा सकता है। तो जब भी आपने उन कंट्रीज़ में वीज़ा डालना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आपकी न्यू मैरिज है तो तब क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आपकी पुरानी मैरिज है तो तब कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जहाँ आप उन कंट्रीज़ में ऑलरेडी सेटल हैं तो अपने स्पाउस को और डिपेंडेंट बच्चों को बुलाना है तो तब कौन कौन से वहाँ से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो हमें हर एक कंट्रीज़ के साथ एक्सपीरियंस है। अभी आपने अगर यूएसए की पिटीशन डालनी है स्पाउस वीज़ा की, अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर हैं तो पिटीशन कैसे अप्रूव होती है, तो यहाँ पर DS-160 कैसे फिलअप करना है। उसके बाद इंटरव्यू में जो वीज़ा ऑफिसर है स्पाउस से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो सेटलमेंट केसेस रहते हैं स्पाउस वीज़ा के शेंगन कंट्रीज़ में वो रीमैरिज के थ्रू होते हैं। क्योंकि शेंगन कंट्रीज़ के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, यूएसए के बहुत सारे केसेस आते हैं, कनाडा के भी हमारे पास जब वहाँ से अप्रूवल आ जाती है तो PR अप्लाई करनी होती है, यहाँ पर केसेस आते हैं। तो वहाँ पर जितने भी मैक्सिमम हमारे लोग गए होते हैं, पुराने जो बैठे हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर पहले मैरिज की होती है, उससे डिवोर्स लेकर यहाँ पर मैरिज की होती है। तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो हम मेन है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर डिस्कस करेंगे, न्यू मैरिजेस के ऊपर। इसके रिलेटेड हमारी डिस्कशन, इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रीज़ में रिफ्यूज़ल्स आती हैं जहाँ पर न्यू मैरिजेस से हम अपने स्पाउस वीज़ा को डालते हैं। उसका रीज़न क्या है कि शाम मैरिज, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रेंड क्या है कि फेक मैरिजेस बहुत होती हैं। तो गवर्नमेंट को और उनकी एम्बेसीज को और उस कंट्रीज़ को पता चल जाता है जब मेजॉरिटी ऑफ फेक एप्लीकेशन पड़ती हैं, स्पेशली स्पाउस के साथ, तो उनको भी आइडिया हो जाता है कि अभी इतनी एप्लीकेशन क्यों पड़ रही हैं, अभी हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। इसी तरीके से हमें हर एक कंट्रीज़ के बारे में मालूम है। जब भी आपने किसी भी कंट्री में अपनी स्पाउस एप्लीकेशन डालनी है तो वो जो एम्बेसी है आपके कौन से डॉक्यूमेंट चेक करेगी और किस टाइप की वो फिज़िकली वेरिफिकेशन करेगी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो सबसे ओल्डेस्ट कंट्री है, यहाँ से स्पाउस वीज़ा स्टार्ट हुआ था। ये कंट्री से स्पाउस वीज़ा स्टार्ट हुआ था। इस कंट्री से रिजेक्ट कोई भी कंट्री वेरिफिकेशन नहीं करती। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो इट मीन्स आप हर एक कंट्री से स्पाउस वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी अलग टाइप की वेरिफिकेशन है। कंट्री का नाम है यूके से ही स्पाउस वीज़ा बाकी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक प्राइमरी कंट्री है। तो यूके में दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ग्रांटिंग ए स्पाउस वीज़ा। आइदर आप स्टूडेंट डिपेंडेंट को लेकर जाना है, जहां आप पहले वहां पर ऑलरेडी इंडेफिनेट हैं या वहां के सिटीजन हैं। तो यहाँ का जो वेरिफिकेशन सिस्टम है इट इज़ वेरी वेरी मतलब क्रिटिकल है, क्योंकि हमने डील किए हुए हैं इस टाइप के केसेस। अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे स्पाउस के रिफ्यूज़ल केसेस आए हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो केसेस हैं यूके एम्बेसीज ने स्पाउस के रिजेक्ट किए हैं। उसमें क्या कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कंसल्टेंट का नॉलेज ही नहीं है। रिसेंट मैरिज हुई है, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर रोज़ नया एजेंट आता है, रोज़ नया एजेंट भागता है। तो उन लोगों को कोई आइडिया नहीं रहता। उनको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का तो आइडिया रहता है, जब स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना होता है तो दे हैव नो एनी नॉलेज।
तो वो एक सिंपल तरीके से उनका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा। जब भी आपने न्यू मैरिजेस के ऊपर अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाने हैं। मैरिज सर्टिफिकेट तो हर एक कंसल्टेंट लगाता है। पासपोर्टों में इंडोर्समेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्पाउस वीज़ा किसी भी कंट्री का डालना है तो अपने दोनों के पासपोर्ट के अंदर आपके हस्बैंड के और आप जो मेन एप्लीकेंट है उसके पासपोर्ट में एक दूसरे का स्पाउस का नाम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, आपके अपना कोई जॉइंट अकाउंट एक ज़रूर खुलवाएं हस्बैंड वाइफ जब मैरिज हो जाती है। उसके बाद क्या है कि अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो आप जो लीज़ एग्रीमेंट है वो जॉइंटली बना लें हस्बैंड वाइफ का, अगर पॉसिबल है तो। अगर आप अपना घर पर रह रहे हैं तो उनसे मेरी ये रिकमेंडेशन है तो अपनी स्पाउस का जो आधार कार्ड है उसमें अपने हस्बैंड का एड्रेस ज़रूर उसको अमेंडमेंट करा लें, चेंज करा लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है बेडिंग फ़ोटोग्राफ्स, और जो बेडिंग है वो प्रॉपरली मतलब ऑर्गेनाइज हो, उसकी जो फ़ोटोग्राफ हैं वो भी आपने साथ में लगानी है। इसके बाद क्या है कि जब भी आपका मैरिज हो जाती है, हनीमून वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है उनके लिए हनीमून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हनीमून में जब आपने जाना है तो कोशिश करें बाई एयर जाएं और अपनी जॉइंट अपना जो टिकट्स बनाएं, नहीं है तो बाई ट्रेन की टिकट्स बनाएं जिसमें आप दोनों का नाम आए। इसी तरीके से जिस होटल में जाकर आपने रहना है उसका जो बिलिंग है उस होटल से प्रॉपर लें आप। जिस होटल में जाकर आपने रहना है उसमें आप दोनों का नाम आए, तो इस टाइप के एविडेंस आपने क्रिएट करने। इसी तरीके से आपकी जो हनीमून की फ़ोटोग्राफ्स है वो भी आपके साथ लगाएं जब भी आपने अपना केस डालना है। इवन जो आपकी मैरिज जिस होटल में जिस पैलेस में हुई है उसका एक प्रॉपर इनवॉइस भी अपनी फ़ाइल के साथ लगाएं। और अगर आपका स्टूडेंट चला जाता है, उसने अपनी स्पाउस को इनवाइट करना है, तो स्टूडेंट और स्पाउस एक दूसरे के टच में रहें। आइदर एक दूसरे को वो ईमेल एक्सचेंज करें, एक दूसरे से चैट करें, वो उनके एविडेंसेस साथ में रखें। हो सके तो स्पाउस मतलब जहाँ स्टूडेंट है या यहाँ पर जो उसकी स्पाउस है एक दूसरे को कुछ मतलब पैसे भी ट्रांसफ़र करते रहें। ऐसे एविडेंस क्रिएट करेंगे तो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका जेन्युइन केस है तो अगर इस जेन्युइन केस को अगर वो रिफ्यूज़ भी कर देते हैं तो आप 100% थ्रू रिव्यू या अपील के थ्रू अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो स्पाउस केस में क्राउन इमिग्रेशन बहुत ही एक्सपर्टाइज है। इवन जो फियांसे वीज़ा लेना होता है, अगर आपकी मैरिज फॉरेन कंट्री में जाकर करवानी है तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन हेल्प कर सकती है। इवन कुछ कंट्रीज़ में आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे यूके में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है अगर आप मैट्रिक हैं तो। अगर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री की है तब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसकी इनकम की रिक्वायरमेंट रहती है यूके के अंदर, अगर स्टूडेंट की नहीं है जो वहाँ पर इंडेफिनिट है या वर्क परमिट पर है या पीआर होल्डर है, तो इनकम की रिक्वायरमेंट रहती हैं। इसी तरीके से कुछ एम्बेसीज क्या करती हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन्होंने एक थर्ड एजेंसी को हायर किया होता है, वो आपके घर में वो थर्ड एजेंसी को वेरिफिकेशन के लिए भेजती है। आपके घर पे आकर वो एजेंसी सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है थ्रू इश्यूइंग अथॉरिटी। अगर मैरिज सर्टिफिकेट डीसी ने इशू किया है तो दे विल गो टू द डीसी ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन। और इवन आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपके नेबर हैं जो उनसे पूछते हैं कि इनकी प्रॉपर मैरिज हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर आपने पैलेस का कोई इन्वाइस लगाया तो पैलेस में जाकर भी वो विजिट करेंगे, देखेंगे। इसी तरीके से जितने भी स्पाउस केसेस हैं, क्राउन इमिग्रेशन बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। ये इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ स्पाउस केसेस के लिए? क्योंकि बहुत लोगों ने फेक मैरिजेस करवाकर, आज की डेट में भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, अभी भी न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है कि शेव बैंड वाली लड़की चाहिए, सारा पैसा लड़के वाले खर्चेंगे। क्लाइंट भी हमारे पास ऐसे आते हैं। तो उन केसेस में 100% रिस्क है, उन केसेस को अवॉइड करें। उसमें आपका कैरियर भी ख़राब हो सकता है, आपकी सारी की सारी पूंजी भी ख़राब हो सकती है, और आप बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन भी हो सकते हैं जब आप इस टाइप के वीज़ास लेने की कोशिश करते हैं। बट अवेयरनेस नहीं है, इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डालेगा। वो वीडियो क्या डालेगा, वीज़े ही दिखाएगा कि मेरे 10 वीज़े आ गए हैं। तो आप भी उसी 10 वीज़ों से मोटिवेट होकर जाएंगे कि हम भी चले जाते हैं, यार उसने 10 वीज़े लगाए तो हमारा भी करवा देगा। तो फिर जो लोग पैकेजेस के चक्कर में रहते हैं उनका भी यही हाल होता है।
तो मैं, अगर आपने स्पाउस वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है तो क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बहुत ही बढ़िया गाइड कर सकता है, क्योंकि हमें हर एक कंट्रीज़ के वेरिफिकेशन सिस्टम के बारे में मालूम है कि वो कंट्री क्या चेक करेगी। आइदर वो फिजिकली चेक करेगी या टेलीफोनिकली चेक करेगी, या आपको स्पाउस वीज़ा की अगर इंटरव्यू आ जाती है तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछेगी। तो इसी तरीके से ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 600 से ज़्यादा है। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।